जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और अपने हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करते रहें ताकि आप इसके साथ जुड़े रहो और आपका फायदा होता रहे भाई। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पेपर में मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। किसी भी पेपर की बात करेंगे, यदि वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें हर किसी में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम एक बेहतर अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमारा कहीं से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, यह हमारा टारगेट होना चाहिए। और स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी बनी रहे, इन सभी बातों का फोकस करके आज हम अपने नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार आप सभी से उम्मीद करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह बातें पहुंच सके भाई। अब बोर्ड पे देखिएगा, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। कुछ इसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं, फिर आपके क्वेश्चन को हम कराना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें एज के क्वेश्चन की, तो 2-3 ऐसी बातें हैं जिस बातों पर यदि हम फोकस कर लें तो हम अपने सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। वो यह बातें हैं कि मान लीजिए यदि दो व्यक्ति हैं, सुनिएगा भाई, माना हमने एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है भाई ए और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है भाई बी। ए की उम्र अभी कितनी साल है भाई 20 साल और इसकी उम्र कितनी साल दिखाई दे रही है भाई 30 साल। यदि इन दोनों के बीच का हम अंतर पूछें आपसे तो कितने साल दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर 10 साल दिखाई दे रहा है। कितने साल दिखाई दे रहा है भाई 10 साल। अब इनकी उम्र में दोनों की उम्र मान लेते हैं 10 साल बाद ज्ञात करें। तो जब बात होती है 10 साल बाद की तो ये भी कितने साल बड़ा हो गया होगा भाई 10 साल, और ये भी कितने साल बड़ा हो गया होगा भाई 10 साल। इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 30 और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 40। और 10 साल बाद भी यदि इनके बीच का हम अंतर निकालें तो भी कितने साल आ रहा है भाई 10 साल। और आज से पीछे की बात कर लें 5 साल, और इसकी भी बात कितने साल पीछे कर लें भाई 5 साल। तो दोनों की उम्र 5 साल घटेगी, इसकी उम्र 15 रही होगी और इसकी उम्र कितनी रही होगी 25। अभी भी दोनों की उम्र का जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कितने साल दिखाई दे रहा है भाई 10 साल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि इस बात को आप समझ गए हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी लॉजिक से लग जाएंगे, किसी अदर लॉजिक की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लॉजिक यह है कि दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात आजीवन भाई सेम रहता है। अगर कोई आपसे 5 साल छोटा है तो बचपन से ही 5 साल छोटा होगा और मरते टाइम तक भी वो आपसे कितने साल छोटा रहने वाला है 5 साल। क्योंकि जो समय का परिवर्तन होता है वो हर किसी के लिए बराबर होता है, ना कि एक व्यक्ति के लिए। आज से 5 साल बात की जाएगी तो हमारी भी उम्र 5 साल बड़ी हो जाएगी, आपकी भी उम्र 5 साल बड़ी होगी, आपके छोटे भाई बहनों की उम्र कितनी साल बड़ी हो जाएगी 5 साल। यानी दोनों की उम्र में अंतर में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह एक हमारा लॉजिक है, इसी बेस से हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात, ध्यान से सुनिएगा भाई, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात आजीवन क्या होता है भाई समान होता है। और इसी लॉजिक से हम इसका आंसर देंगे। जहां जहां जिस लॉजिक की जरूरत होगी उस लॉजिक को हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आते हैं हम पहले क्वेश्चन को और इसको करते हैं भाई किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक हर्ष है जिसकी उम्र कितनी साल दिखाई दे रही है भाई 40 साल, और एक है भाई राजू जिसकी उम्र कितनी है भाई 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई 3 अनुपात कितना था भाई 5 था। मैं आपको बता दूं, पहले मैं एक बेसिक से भी बता दूंगा, फिर मैं रेशियो मेथड से करूंगा ताकि वह बच्चा जो कम टाइम में आंसर देना चाहता है रेशियो से दे सकता है। तो बेसिक भी आपको जानना है और मैं आपको रेशियो भी बताऊंगा जिससे आप जिस मेथड से भी कंफर्ट हो करने के लिए उस मेथड से कर सकते हो। पहले हम बेसिक से बात करते हैं कि यदि राजू हर्ष की उम्र की बात करोगे तो हर्ष की उम्र कितनी दी गई है, तो आपका जवाब है सर 40 साल। और यदि राजू की बात करोगे तो राजू की उम्र कितनी दी गई है, तो उसका उम्र दी गई है भाई 60 साल। पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले, पहले जाने की बात हो रही है भाई, कि उनकी जो उम्र का अनुपात है वह 3:5 है। यानी 3:5 जिस सीक्वेंस में लिखा जाएगा भाई उसी का अनुपात बनाएंगे। तो यह 3 हर्ष के लिए होगा और 5 किसके लिए बनने वाला है भाई राजू के लिए बनने वाला है। तो हम ये मान लेते हैं कितने साल पहले की बात होगी, तो हम ये मान लेते हैं यक्स साल पहले। कितने साल पहले मेरे भाई यक्स साल पहले दोनों की उम्र का अनुपात कितना था 3
अनुपाते कितना था 5, यानी आज से यक्स साल पहले, तो भाई यक्स घटेगा किसमें से, हर्ष की भी उम्र से, और भाई राजू की भी उम्र से कितना घटा देने वाले हो, तो भाई 60 घटा देने वाले हो, और इनकी उम्र का अनुपात कितना निकल कर आने वाला है भाई 3:5। यह बेसिक रहा जो आप यक्स मान के क्वेश्चन को कर सकते हो। ये बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आपकी कैलकुलेशन बेहतर है, और हमेशा एक बात को मैं डिस्कस करता हूं कि आपको हमेशा अपने कैलकुलेशन पर वर्क करना चाहिए। यदि आप चाहते हो क्वेश्चन में टाइम बचे, तो एक ही तरीका है, आप अपने कैलकुलेशन को इतना स्ट्रांग बना लो कि जो हम 3 स्टेप में करते हैं उसे सिंगल स्टेप में कर सके, ताकि आप थोड़े थोड़े टाइम बचाकर लास्ट टाइम में आपके कुछ टाइम बचे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। यानी 5 का मल्टीप्लाई 40 से, तो 5 चौक का कितना हो जाएगा भाई 200, माइनस कितना हो जाएगा भाई 5, इधर कितना हो जाएगा 180, माइनस कितना हो जाएगा 3x। 180 को इधर लेकर आ जाओ, तो 5 में से कितना हो जाएगा भाई 2x, 2x की बात करोगे कितना आ जाएगा 20, यानी x की बात करोगे कितना आ जाएगा 10, यानी x साल पहले, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी 10 आ गई है, तो C हमारा सही आंसर होगा। 10 साल पहले दोनों की उम्र का जो अनुपात था वह 3 कितना था भाई 5। एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं इसको दूसरे तरीके से। आप रेशियो से किस तरीके से कर सकते थे, इस क्वेश्चन को बिना x माने कर सकते थे। चलो भाई बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन यह कह रहा है कि वर्तमान यदि एज की बात करोगे, प्रेजेंट एज की बात करोगे, तो उनकी उम्र का कितना दिखाई दे रही है, एक की 40 दिखाई दे रही है, सॉरी दूसरे की कितनी दिखाई दे रही है भाई 60। इनका यदि रेशियो लोगे तो 2 कितना आएगा भाई 3 आएगा। आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष पहले इनकी अनुपात कितना था भाई 3:5 था। जरा बोर्ड पर समझिएगा, हम यह मान लेते हैं यहाँ घटाने की बारी आ रही है, कितने साल पीछे जा रहे हैं भाई, कितना जा रहे हैं पीछे। इसको मैं साइड में ही कर देता हूं। अभी अनुपात कितने का दिखाई दे रहा है 2:3, और कुछ साल जब पहले की बात होगी तो इनका अनुपात कितना रहा होगा भाई 3 कितना रहा होगा 5। मेरे भाई आज की उम्र में इनका अंतर कितने का दिखाई दे रहा है मेरे भाई 1 का, और आज से जब पहले की बात हो रही इनकी उम्र का अंतर कितना दिखाई दे रहा है 2 का। लेकिन लॉजिक यह कहता है कि अगर आज देखो या 10 साल पहले देखो, 10 साल बाद देखो, 5 साल पहले देखो, उम्र का अनुपात हमेशा क्या होता है बराबर। तो बराबर करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, इस वाले रेशियो के साथ में, इसका अंतर का मल्टीप्लाई इस रेशियो के साथ में कर दो। इस 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 दूना कितना हो जाएगा भाई 6, और यहां करोगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, यहाँ 3 होगा और यहाँ कितना होगा भाई 5। देखो अभी भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर कितने का 2 हो रहा है। यह होता है रेशियो को बैलेंस करने का तरीका भाई। दोनों का अंतर निकालकर एक का अंतर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे का पहले के साथ में। तो भैया 6 4 10 ये वर्तमान उम्र थी, और 6 4 10 यानी 40 + 60 कितना दे रखा था भाई 100, यानी 10 की वैल्यू कितनी दी गई थी 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, और अंतर कितने का दिखाई दे रहा है 1 साल का, और यह किसके बराबर आ जाएगा भाई 10 का। तो सी हमारा क्या हो जाएगा भाई सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको जरा देखिएगा भाई, बेहतर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और जवाब दे सकते हो अपने कम टाइम में भाई। रमेश तथा महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3 कितना है 5। एक रमेश व्यक्ति है और एक महेश है, अगर इन दोनों की उम्र का हम अनुपात निकालें तो 3 कितना आ रहा है मेरे भाई 5। 9 वर्ष बाद की बात हो रही है, कितने साल बाद की भाई 9 वर्ष की। इनका अनुपात कितना दिखाई दे रहा है भाई 3:4। तो महेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भाई। एक बेहतर क्वेश्चन है, आपको मैं रेशियो से भी बताता हूं और बेसिक से भी बताता हूं। अभी उनकी उम्र कितनी थी भाई 3x थी, और दूसरे की कितनी थी भाई 5x। कितने साल बाद की बात हो रही है भाई 9 साल, यानी इसकी भी उम्र 9 साल बढ़ गई, दूसरे वाले व्यक्ति की भी 9 साल बढ़ गई, और ये अनुपात निकलकर कितना आ रहा है 3 कितना भाई 4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x की आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। चलो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 12x + 9 चौक कितना भाई 36, 5 तिहाई कितना हो जाएगा भाई 15x + 9 त्रिक कितना हो जाएगा भाई 27 मेरे भाई। यह 15x है या 12x से घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा। 36 में से 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। और x बराबर यदि 3 है तो एक की उम्र 3x थी, दूसरे की कितनी थी भाई 5x। किसकी पूछा है, महेश की, और महेश की उम्र कितनी थी 5x, यानी 5 को किससे गुणा कर दो भाई 3 से, कितना आ जाने वाला है मेरे भाई 15।
लेकिन वर्तमान उम्र के बारे में पूछ रहा है तो वर्तमान उम्र कितनी निकल कर आ जाएगी भाई 15। यह तो तरीका रहा जहां से हम बेसिक से आंसर दे सकते थे, इसका रेशियो से भी दे सकते थे। रेशियो को बोर्ड पे जरा समझिएगा भाई, रेशियो क्या कह रहा है भाई। यदि प्रेजेंट एज की बात करोगे तो रमेश है और कौन है भाई, महेश। इनकी उम्र का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, 3 अनुपात कितना 5। उस लॉजिक से आंसर देना होता है। और कितने साल बाद की बात हो रही है भाई, 9 साल। इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है भाई, 3 अनुपात कितना हो जाता है मेरे भाई, 4। अब लॉजिक यह लगाओ कि अगर दोनों ही व्यक्ति समान है, यहां भी रमेश की और यहां महेश की बात हो रही है, यहां रमेश की और महेश की 9 साल बाद की बात हो रही है, तो आज जितने साल का अंतर होगा वही अंतर मेरे भाई कितने साल बाद दिखाई देने वाला है। तो आपका जवाब होगा कि सर 9 साल बाद भी उनकी उम्र का अनुपात क्या बनने वाला है भाई, सेम बनने वाला है। बात समझ में आई। और सेम बनने वाला है तो यहाँ भी कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 1 का। और यहाँ कितने का अंतर भाई, 2 का। तो इसको बैलेंस करो, दोनों समान होने चाहिए। यहाँ तो 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने का, 1 का। मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो अंतर है इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 5। इसका आंसर 2 है अंतर, तो 3 दूना कितना भाई, 6। और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब देखो दोनों की उम्र का अंतर कितना निकल गया है भाई, 3 अनुपाते 5 और 6 अनुपाते भाई 8। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर 3 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ 3 यूनिट का अंतर दिखाई दे रहा है। और 3 यूनिट बराबर दिया कितना गया था, तो मेरे भाई 9 साल दिया गया था। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 3। और प्रेजेंट एज देखोगे तो यह 3:5 है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 से। कितना आंसर आ जाने वाला है, 15। जब रेशियो को बैलेंस कर लेना तो पुराने रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं होगा। इस चीज का भाई विशेष ध्यान दीजिएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आय का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 5 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए मेरे भाई। चलो बोर्ड पर देखो, बेहतर क्वेश्चन है, लगा सकते हो। क्वेश्चन यह कह रहा है कि पिता है, फादर, और किसकी बात हो रही है, सन की। अगर प्रेजेंट एज की बात हो तो उनका योगफल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 60 आ रहा है। और यदि 6 वर्ष बाद की बात हो तो भाई उनका जो रेशियो है, 6 वर्ष, अच्छा पूर्व की बात हो रही है, एक सेकेंड भाई, 6 साल कहां बात हो रही है भाई, पूर्व की बात हो रही है, पहले की। तो उनकी आय जो है, पिता की आय पुत्र की आय की 5 गुनी थी। यानी पुत्र यदि 1 था तो यह कितना था भाई, 5 था। तो 6 साल पहले उनका यदि रेशियो निकालोगे तो 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6। कितना हो जाएगा भाई, 6। दोनों का योगफल कितना होगा, 6। अभी दोनों की उम्र का योगफल 60 है। और 6 साल पहले की बात करोगे तो अभी दो लोगों का योगफल जोड़कर उम्र का 60 आ रहा है। और 6 वर्ष पहले की बात करोगे तो एक व्यक्ति भी 6 साल पीछे जाएगा और दूसरा भी व्यक्ति, तो कितने साल घटाना पड़ेगा भाई, 12। 10 में से 2 जाए कितना बचा भाई, 8। और 5 में से 1 जाए बचा कितना भाई, 4। यानी 6 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 48। 1 की आपको वैल्यू पूछी जाएगी तो आपका आंसर कितना आ जाने वाला है मेरे भाई, 8। और पूछा गया था पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की अभी की उम्र कितनी दिखाई दे रही है भाई, 8 दिखाई दे रही है। और पूछा किसकी जा रहा है भाई, 6 साल पहले की है। अभी उम्र कितनी दिखाई दे रही है भाई, 8। और यह 6 साल पहले की उम्र 8 है। 6 साल बाद जाओगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाने वाला है भाई, 14। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6 साल पहले, कितने साल पहले भाई, 6 साल, जो फादर और सन का जो रेशियो है वह कितने के अनुपात में आ रहा है, 5:, कितना आ रहा है भाई, 1 का। और यदि प्रेजेंट एज का तुम योगफल पूछोगे तो उनका योगफल कितना आ रहा है भाई, 60 साल। तो 6 साल जब पहले जाओगे तो दोनों 6 साल घटेंगे, कितने घट जाएंगे भाई, 12। तो कितना आ जाने वाला है, 48। यानी इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 48।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8। यानी जो पुत्र की उम्र होगी वह उम्र कितनी होगी 8। कितने साल पहले भाई 6 साल। 6 साल बाद यानी वर्तमान में पूछा जाएगा तो 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा 14। तो डी हमारा भाई सही आंसर होगा। कॉपी कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 वर्ष पहले ए बी की आय का अनुपात 8:13 था। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है तो किसी की भी पूछा होगा भाई वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बोर्ड पर देखना भाई क्वेश्चन। यदि प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज में ए की बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लेते हैं भाई बी की। तो प्रेजेंट एज के जो रेशियो दिखाई दे रहा है उनकी वर्तमान उम्र कितनी है भाई 5 अनुपाते कितना मेरे भाई 7। यहां 5 लिखोगे और यहां क्या लिख देने वाले हो भाई 7। और क्वेश्चन में बोला गया 18 वर्ष पहले दोनों की आय का अनुपात कितना था भाई 8:13। यानी आज से 18 साल पहले जाने की बात होगी तो इनकी उम्र का जो अनुपात था वह यहाँ 8 था और यहाँ कितना था भाई मेरे 13। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत बेहतर लॉजिक से आप आंसर दे सकते हो। आज की उम्र का अंतर कितना दिखाई दिया मेरे भाई 2। आज से 18 साल पहले की उम्र का अंतर कितना दिखाई दिया मेरे भाई 5। तो एक चीज तो यह क्लियर है, दोनों की उम्र का जो अंतर होता है वो आजीवन क्या होता है सेम होता है। अभी हमने आपको ये बात डिस्कस की थी। तो आगे यदि जाओगे तो सेम बनाना है तो सेम कैसे बनाओगे, तो यहां लिख लो भैया ए और यहां क्या लिख लो भाई बी। यह उम्र कितने साल पहले की बात होगी 18 की और यहाँ किसकी बात होगी भाई प्रेजेंट एज की। जब रेशियो को बैलेंस करोगे तो पुरानी रेशियो से कोई मतलब नहीं। इस 2 का गुणा यहाँ 8 से करो, 8 दूना कितना भाई 16। इसी 2 का गुणा यहाँ 13 से कर दो, 13 दूना कितना मेरे भाई 26। इस 5 का गुणा इस 5 में कर दो भाई, 5 पचे कितना मेरे भाई 25। और इसी 5 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो कितना हो जाएगा भाई 35। अब देखो दोनों की उम्र का जो अंतर है वो कितने साल दिखाई दे रहा है 10। यानी हमेशा समान हो गया। और जब बैलेंस हो जाएगा तो यहां से आंसर दे सकते हो 26 से बेटा 35 जाने में कितने दिखाई दे रहा है भाई 9। लेकिन असल में कितना दिखाई दे रहा है भाई 18। यानी 9 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है मेरे भाई 2। और 1 की यदि वैल्यू 2 है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो ए लिखा गया आई भाई किसी की मान लो ए मान लो, तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ए की यदि वर्तमान उम्र ज्ञात करोगे तो वर्तमान उम्र कितनी दिखाई दे रही है 25। 25 को बेटा 2 से गुणा कर दो कितना आ जाने वाला है 50। तो हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा भाई 50। एक बार कॉपी कीजिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन है कि 4 भाइयों की आय का योगफल 56 वर्ष है। यदि सभी भाइयों को क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का अंतर हो तो सबसे बड़े भाई की उम्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है 4 भाई है मेरे भाई और चारों भाइयों में हर किसी की उम्र का अंतर कितना दिखाई दे रहा है भाई 4 दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे जरा इस बात को समझिएगा कि हम ये मान लेते हैं जो सबसे बड़ा भाई रहा होगा उसकी उम्र कितनी रही होगी x और सबका योगफल कितना बताया गया था भाई 56। जो दूसरा भाई रहा होगा वह इससे कितने साल छोटा रहा होगा भाई 4 साल। दूसरा व्यक्ति इससे 4 साल छोटा रहेगा भाई तो यह कितने साल हो जाएगा इसके कंपेयर में भाई 8 साल। और इसके कंपेयर में कितने साल छोटा हो जाएगा भाई 4 साल। सब में 4 घटाते चलो भाई, x -4 यानी अगर सबसे बड़ा x है तो दूसरा उसका भाई 4 साल के अंतर पर होगा तो वह छोटा होगा तो कितने साल का होगा x-4। दूसरा यदि छोटा होगा तो x-8। तीसरा भी छोटा होगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 16। हर किसी की उम्र का अंतर देखोगे तो कितने साल निकल कर आ जाएगी। सॉरी यहाँ 12 होगा। एक सेकेंड भाई, यहाँ कितना बनने वाला है तो यहाँ बनने वाला है भाई 12। यहाँ कितने बनने वाला है भाई 12। 4 8 12 सही है भाई। और इन सभी का योगफल निकालोगे यानी x निकाल लो, x माइनस कितना निकाल लो भाई 4 प्लस x माइनस कितना निकाल लो 8 प्लस x माइनस कितना निकाल लो मेरे भाई 12। इन सबका योगफल किसके बराबर आ जा रहा है भाई 56 के। यानी 1 2 3 कितना निकल कर आ जाएगा भाई 4x। और 4x की बात करोगे तो 8 4 8 12 12 दूना 24 यानी 56 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 24। तो x 4x बराबर कितना आ जाने वाला है
तो 80 आ जाने वाला मेरे भाई। 6 4 10 को सुनना, और x बराबर कितना आ जाएगा भाई 20। और पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े भाई, तो सबसे बड़ा भाई कौन था भाई? x था, क्योंकि सभी इससे छोटे हैं। तो वो कितने साल का दिखाई दे रहा है भाई? 20 साल का। डी इज द राइट आंसर भाई। मूव करो और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। दो व्यक्ति राम और श्याम की आय का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। तो राम की वर्तमान आय को ज्ञात कीजिए भाई। चलिए भाई बोर्ड पर देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि यदि राम की बात करो और किसकी बात कर लो भाई? श्याम की। भाई दोनों की उम्र की जो वर्तमान आय की बात हो रही है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। जब कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो हमेशा प्रेजेंट एज के ही बारे में मानना। एक सेकेंड मैं साइड में लिखता हूं भाई। उनकी भाई यदि प्रेजेंट एज की बात करोगे तो वह अनुपात कितने का है भाई? तो 3:1 कितने का दिखाई दे रहा है मेरे भाई? 1 दिखाई दे रहा है। और कितने साल पहले की बात हो रही है? तो आपका जवाब होगा 4 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का अनुपात 4:1 कितना था भाई? 1 था। अब भाई बोर्ड पर इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। भाई यहां अंतर कितने का मेरे भाई? 3 का। यहां अंतर कितने का? 2 का। इक्वेशन बैलेंस करना सीख गए हो? इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहले रेशियो में जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई दूसरे रेशियो में कर दो। दूसरे रेशियो का जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई पहले रेशियो में कर दो। भाई 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 4 के साथ। कितना हो जाएगा? 8। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना बन जाने वाला है मेरे भाई? 2। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भाई 9, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना हो जाएगा? 3। यह एज रही भाई प्रेजेंट एज। और यह जो एज रही है कितने साल पहले की बात हो रही है? 4 का। यहां अंतर भी देखो हर जगह कितने का हो गया है? 6। 2 से 3 का अंतर कितने दिखाई दे रहा? 1। और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे भाई? 4 दी गई है। तो यहाँ कितना लिख देने वाले हो मेरे भाई? 4। पूछा क्या जा रहा है कि राम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो बेटा राम यह रहा, इसकी वर्तमान 9 का रेशियो दिखाई दे रहा है। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एबीसी की आय का योगफल 93 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात 2 3 और कितना था मेरे भाई? 4 था। सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से। अगर प्रेजेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे भाई? प्रेजेंट की। तो दोनों की उम्र का योग कितना दिखाई दे रहा भाई? 93। 10 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात 2 3 और कितना था भाई? 4 था। चलो ठीक है भाई। कितने साल पहले की बात हो रही है भाई? 10 साल पहले की। और 10 साल पहले की बात करोगे तो ए है, बी है और कितना है? सी। 2 अनुपाते है, 3 अनुपाते है और कितना अनुपाते है भाई? 4। और प्रेजेंट का जो योगफल है सबका, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिखाई दे रहा है भाई? 93 साल। अच्छा 93 साल अभी की उम्र है योगफल, और पूछा रेशियो किसका दिया गया है भाई? 10 साल। तो आपको इसमें से 10 साल पहले का निकाल लो कितना योगफल होगा। 10 साल पहले जो इन सबका योगफल था 4 3 7 2 कितना था भाई? 9 था। तो इसमें से 93 अभी है, 10 साल पहले जाओगे तो ए भी 10 साल छोटा हो जाएगा, बी भी 10 साल छोटा हो जाएगा, सी भी छोटा हो जाएगा। तो कितने साल छोटे हो जाएंगे? 30। तो असल में पहले कितनी रही होगी भाई? 63। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है मेरे भाई? 7। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बी का 3 दिया गया है और एक का अंतर 7 है, और यह उम्र 10 साल पहले है, और वर्तमान उम्र में 10 साल जाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 21 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 31। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा भाई? 31 हमारा सही आंसर होगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखना। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र 46 साल है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आय ज्ञात कीजिए। भाई सुनिएगा, मान लेते हैं हम कि अगर प्रेजेंट एज की बात करोगे तो एक है भाई फादर और दूसरा क्या है भाई? सन। तो प्रेजेंट एज से एक उम्र दी गई है भाई 5 साल बाद की, और एक उम्र कितने दी गई है भाई? 5 साल किसकी भाई? पहले की। बोर्ड पे देखिएगा भाई। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय के कितनी है? 11 गुनी है।
यानी अगर बेटा 1 साल का था तो उसका पिता कितने साल का था मेरे भाई? 11 साल का था। और 5 वर्ष बाद यानी इसकी बात करोगे तो पुत्र की, सॉरी 1 सेकेंड भाई, एक एक मिनट भाई, क्वेश्चन दूसरा था भाई, एक बार इसको रीड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान एज कितनी है? तो फादर और सन का जो अभी प्रेजेंट एज का योगफल कितना दे रखा है? 46 साल। 5 साल यदि पहले की बात करोगे तो पिता की उम्र 11 रही होगी और बेटे की उम्र कितनी रही होगी? 1 रही होगी। अच्छा, ये अभी की 46 साल है। अगर 5 साल पहले योगफल निकालोगे तो 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 12 हो जाएगा। और अभी की उम्र 46 साल है, 5 साल पहले होगी तो दोनों 5-5 साल घटेंगे तो 10 साल घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो 12 के कितना दिया गया? 36। एक का कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई? 3। और पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आय, तो अभी पुत्र की आय 1 दिखाई दे रही है। तो यदि 5 साल पहले 1 साल का था, इसको किससे गुणा करोगे भाई? 3 से। तो 5 साल पहले कितने का था? 3 का। प्रेजेंट की बात करोगे तो कितने साल जोड़ने वाले हो भाई? 5 साल। तो कितना हो जाएगा? 8 साल। और 5 साल और बाद जाओगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो हमारा आंसर कितना आ जाने वाला है भाई? 13। एक बार दोबारा मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं, बेहतर ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 46। भाई ध्यान से सुनना, पिता और पुत्र दोनों की उम्र कितनी है भाई? 46। और आपसे पूछे 5 साल पहले योगफल कितना रहा होगा, तो मेरे भाई फादर भी 5 साल छोटा होगा और बेटा भी, तो 46 में से कितना घटाना पड़ेगा? 10। कितना आ जाने वाला है? 36। और 5 साल पहले इनकी जो रेशियो दी गई थी फादर और सन की, वह कितना दी गई थी? 11। और किसकी दी गई थी? 1 की। यानी 5 साल पहले योगफल कितना रहा होगा? 12। और 12 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 36। 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 3। और मेरे भाई 1 की 3 हो जाएगी तो यहाँ 3 से गुणा कर दोगे 3। यानी 5 साल पहले यह 3 का था। तो वर्तमान में जाओगे तो कितना जोड़ोगे भाई? 5। और 5 साल बाद और जाना है तो 10 जोड़ दो, तो भैया कितना आ जाने वाला है? 13। तो ए हमारा क्या होगा भाई? सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको एक बार लगाने की भाई कोशिश कीजिए, किस तरीके से आप किस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ोगे। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु ज्ञात कीजिए भाई। सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित की बात कर लो और किसकी बात कर लो? प्रकाश की। अगर प्रेजेंट एज के बारे में पूछोगे तो यह अनुपात 2:, कितना दिखाई दे रही है मेरे भाई? 3। और जो सुमित प्रकाश से कितना साल छोटा है? 6। यानी इन दोनों की उम्र का अंतर यहाँ जो 1 दिखाई दे रहा है वो असल में किसके बराबर दिखाई दे रहा है भाई? 6। यहाँ तो 1 दिखाई दे रहा है लेकिन रियल में कितना है? 6। अगर 1 बराबर 6 है, यहाँ किससे गुणा करोगे? 6 से। और यहाँ भी मेरे भाई किससे गुणा करने वाले हो भाई? 6 से। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18। तो सुमित और वर्तमान आयु कितना होगा? तो अगर रेशियो निकालोगे, क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान उम्र यह आ जाएगी। और इसमें यदि 6 साल बाद निकालोगे तो 12 6 18 और 13 6 कितना हो जाएगा भाई? 6 त्रिक 18 होगा भाई, ये 13 नहीं, कितना होगा? 18। 18 6 कितना हो जाएगा भाई? 24। 18 6 कितना हो जाएगा भाई? 24। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 और 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। 3:4 का रेशियो बनने वाला भाई, इसे एक बार कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिता की आय उसके बेटे की आय का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आय का गुणनफल, मान लो भैया पिता की उम्र कितनी है और भाई यहाँ कौन है? बेटा। इसकी उम्र का रेशियो भाई 7x है, इसका कितना है भाई? 3x। उन दोनों का गुणनफल निकालोगे तो 7x मल्टीप्लाई 3x बराबर 7 5 और कितना दिखाई दे रहा है मेरे भाई? 6। 21x स्क्वायर हो जाएगा। और 21x स्क्वायर बराबर 700 कितना भाई? 56।
और अगर x बराबर निकालोगे x स्क्वायर बराबर तो 756 बट्टे कितना आ जाएगा भाई 21। 7 से कट कर लो तो 7 एक कम 7, 7 अठे भाई 56, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9, 3 छाक 18। यानी यदि x स्क्वायर बराबर 36 है तो x बराबर कितना मान लोगे मेरे भाई 6। और पूछा क्या गया था 6 वर्ष बाद उनके अनुपात। भाई अभी यह इतना दिखाई दे रहा है तो वर्तमान उम्र निकालोगे तो 7:6 और 3 कितना भाई 6। और इसमें कितना जोड़ दो मेरे भाई 6 साल। इसमें भी कितना जोड़ दो भाई 6 साल। कितने साल बाद पूछ रहा है भाई 6 साल। तो 7 छक 42, 6 कितना हो जाएगा 48 और 18 6 कितना हो जाएगा 24। रेशियो कट करोगे तो 2:1 का रेशियो आएगा। तो भाई 2:1 ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे भाई। 10 वर्ष पहले राम और रहीम का आय का अनुपात 1:3 है। 5 वर्ष बाद उनके दोनों की आय का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे भाई। समझिएगा क्वेश्चन को भाई। अगर प्रेजेंट की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं भाई राम की, और किसकी बात कर रहे हैं भाई श्याम की। तो एक तो उम्र कुछ साल पहले की बताई जा रही है, कितने साल पहले की भाई बात की भाई 5 साल। और एक उम्र कितने साल पहले की बताई जा रही है भाई आज से 10 साल पहले की। तो आज से 10 साल पहले राम रहीम की आय का अनुपात 1 कितना दिखाई दे रहा था मेरे भाई 3। और आज से 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है 2 कितना भाई 3। यहां अंतर कितने का मेरे भाई 1 का, और यहां कितने का अंतर मेरे भाई 2 का। इक्वेशन बैलेंस करना जानते हो, बैलेंस कैसे करोगे। तो बैलेंस करने का तरीका है इस 1 को गुणा 1 में कर दो भाई। 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। इस 2 का गुणा इस 2 में कर दो। 2 दूना कितना भाई 4, 3 दूना कितना भाई 6। यह बात समझ में आ गई। यह भाई 10 साल, सुनिएगा भाई ध्यान से 1 मिनट। यह कितना आ जाएगा भाई, तो 2 दुना इसका अंतर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका अंतर इसके साथ। 2 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई 4, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ वर्तमान उम्र होगी। यह कितने साल पहले की बात कर रहा है भाई 10 साल, और यह कितने साल बाद की बात कर रहा है भाई 5 साल। यहां से यहां तक का अंतर कितने का दिखाई दे रहा है 3 का, लेकिन असल में यह 10 है और यह 5 है। कितने की बात हो रही है भाई 15 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 5। पूछा क्या गया था उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस 5 को 1 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई 5। इस 3 का 5 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 15। यह उम्र कितने साल पहले है भाई 10 साल, लेकिन वर्तमान उम्र ज्ञात करना है तो इसमें भी 10 जोड़ दो मेरे भाई और इसमें भी 10 जोड़ दो। यह हो जाएगा 15 और यह कितना हो जाएगा 25। तो 5 तिहाई 15, 5 बचे 25। 3:5 रेशियो हमारा भाई सही होगा। तो बी इज द राइट आंसर। अब कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चन को। आज के लिए मेरे भाई इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। जय हिंद।